सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, हिंदी में बोलते हैं काल। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी छात्र छात्रा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टेंस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और टेंस का यूज किस प्रकार से किया जाता है। सभी टेंसेज के बारे में बताएंगे। तो एक ही वीडियो में मैं आपको सारे टेंस समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। आपके सभी इससे रिलेटेड डाउट क्लियर होंगे और आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। टेंस क्या है? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। ये क्या कह रहा है सेंटेंस? ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। कार्य के समय के अनुसार वर्ब की जो फॉर्म है ना, समझे बच्चे, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें जो चेंज होता है उसे ही टेंस कहते हैं। जैसे कई बार आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, कई बार आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो, कई बार थर्ड फॉर्म यूज करते हो, कई बार फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हो और कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हो। ये सब क्या है? ये कार्य के समय के अनुसार वर्ब की जो फॉर्म है ना उसमें चेंज हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। जैसे आप कुछ जगह गो का यूज करते हो, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, आप वेंट का यूज करोगे। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, आप गॉन का यूज करते हो। या कुछ जगह आप ईएस या एस लगा जैसे गोज लिखोगे, कुछ जगह आप गोइंग लिखोगे। ये क्या है? ये कार्य के समय के अनुसार जो वर्ब की फॉर्म में चेंज है ना उसे ही टेंस कहते हैं। और वर्ब की फॉर्म में जो चेंज होता है उससे ही हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये तो हुई डेफिनेशन। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। टेंस कितने प्रकार का होता है आप सभी जानते हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। अनपढ़ भी बता देगा कि काल कितने प्रकार का होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान की बातें होती हैं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट की बातें हो रही है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो बीत चुका है, जो हमारा अतीत है, गुजर चुका, चाहे अभी थोड़ी देर पहले हुआ हो, तो वो सभी पास्ट में आता है। मैं गांव गया था या मैंने क्रिकेट खेला, ये सभी बातें पास्ट में आती हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, जिसमें आने वाले समय की बात हो। मैं गांव जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं आपको एक और वीडियो मैं आपको एक और लेसन पढ़ाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो ये सभी क्या है? फ्यूचर टेंस में, यानी जिसमें आने वाले समय की बात की जा रही हो। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, या हम कहें कि इनकी सब कैटेगरी होती है 4। कौन कौन सी? फर्स्ट है इंडेफिनेट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी के साथ अप्लाई होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। यहाँ इनके आगे जोड़ दो, पास्ट जोड़ दो तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। यदि फ्यूचर लगाओगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। यानी हर टेंस की, प्रत्येक टेंस की ये 4 सब कैटेगरी है। इनको आप समझिए, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इंडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, यानी कार्य का अनिश्चित होना, कि कार्य तो होता है लेकिन हमें उसके समय का पता नहीं चलता कि कार्य अभी बोलते समय हो रहा है या कब हो रहा है, कब होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो ये इंडेफिनेट। कंटिन्यूअस, आप जानते हो जब कोई कार्य जारी हो, लगातार चल रहा हो, तो हम कंटिन्यूअस में लेते हैं।
परफेक्ट यानी कार्य पूर्ण, जब कार्य कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीट हो चुका है, तो वो परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कार्य होना और जारी, इसको समझना आप एग्जाम्पल से आपके नहीं समझ में आया होगा, तो सभी का हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। इंडेफिनेट यानी अनिश्चित होना, वह खेलता है। देखिए इसमें कहा कि वह खेलता है, लेकिन अभी हमें इससे पता नहीं चल रहा कि अभी बोलते समय वो खेल रहा है क्या, नहीं ना। तो क्या है कि समय यहाँ अनिश्चित है, समय का हमें पता नहीं चलता। कार्य तो होता है लेकिन समय का पता नहीं चलता। जैसे गाय घास खाती है, उसकी आदत है, उसका भोजन है, वो खाएगी, लेकिन कब खाती है, अभी बोलते समय तो नहीं खा रही, कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे शेर मांस खाता है, तो ये सेंटेंस इंडेफिनेट है, यानी कि यहाँ कार्य हो रहा है लेकिन टाइम जो है वो अनिश्चित है, समय का हमें पता नहीं चल रहा है। दूसरा है कंटिन्यूअस यानी कार्य जारी। जैसे वह खेल रहा है, अभी बोलते समय, भाई क्या कर रहे हो, मैं खेल रहा हूं, तो बोलते समय कार्य जारी हो रहा है। मैं आपको ये वीडियो, आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस में, अभी बोलते समय कार्य हो रहा है। परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना। वह खेल चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, वह गांव जा चुका है। तो ये क्या है, कंप्लीट होना परफेक्ट में आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य होना और जारी, इसको समझे। वह सुबह से खेल रहा है, यहाँ पे क्या है कि कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जब सब कुछ समय पहले से शुरू हुआ हो और कार्य वर्तमान में भी चल रहा हो, या हम कहें कि जिस समय बोला जा रहा है उस समय चल रहा हो, तब हम जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह कल से पढ़ रहा है, या वह कल से टीवी देख रहा है, कल से मोबाइल देख रहा है, सुबह से दौड़ रहा है, 1 घंटे से दौड़ रहा है। ये सारी चीजें क्या है कि वहां पे इसमें क्या शो हो रहा है कि कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो वो हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हमारा मेन टॉपिक पर। अब आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ तीनों टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनकी सब कैटेगरी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज हम करते हैं जिन हिंदी के वाक्य में ता है, ते है, ती है। जैसे मैं गांव जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे, यानी बहुवचन है। यदि सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। आई के साथ भी डू का ही यूज किया जाता है, लेकिन डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्न वाले, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, जिसमें नॉट नहीं लगा है, तो फिर वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज नहीं करते। वहां हम यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन थर्ड पर्सन है, तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और एस और ईएस कहाँ लगाना है वर्ब के साथ, इसका वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, आप उसको देख लें। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये सारे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन हमारा यदि सब्जेक्ट है तो इज का यूज, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और जितने भी प्लूरल है उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। यू के साथ भी आर का ही यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाओगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे।
हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करोगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करोगे, और यदि प्लूरल है उसके साथ हैव का यूज करोगे। आई के साथ भी आपको हैव का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ समय दिया होगा, और समय से पूर्व यदि समय हमारा निश्चित है तो सिंस का यूज करोगे, यदि अनिश्चित है तो आप फॉर का यूज करोगे। यहाँ भी आपको हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का यूज करना है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट। इसकी पहचान है या, ई, ई, ता था, ती थी, ते थे। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने ताजमहल देखा, या मैंने कल ताजमहल देखा। इस तरह के सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनेट में बनाओगे। यहाँ आप यदि अफर्मेटिव है, बिना नॉट वाला यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन यदि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है, वहां पे आप डिड का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं जा रहा था। यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का यूज करोगे। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ वाज का, यदि प्लूरल है तो वर का यूज। आई के साथ भी आपको वाज का ही यूज करना है यहाँ पे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। पास्ट परफेक्ट यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैं गांव जा चुका था, मैं खाना खा चुका था। इस तरह के जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में आते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ आपको यही यूज करना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन आपको समय दिया होगा, यहाँ उससे पहले आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड बीन होगी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। फ्यूचर में देखिए आप, फ्यूचर इंडेफिनेट में गा, गी, गे, ये आपका पहचान होगी। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं आऊंगा, तो ये सभी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट में है। यहाँ पे आप सेल और विल का यूज करोगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। यहाँ आप जैसे वह खाना खा रहा होगा, गांव जा रहा होगा, जब फ्यूचर की बात होगी आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, सेल बी और विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वह गांव जा चुका होगा, खाना खा चुका होगा। इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल हैव या फिर विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और लेकिन इसमें समय दिया होगा, उससे पहले आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करोगे। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा होगा, या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में यूज करोगे। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने देखा होगा, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। जितने भी परफेक्ट है यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब जहां भी कंटिन्यूअस आए ना वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। यहाँ क्लियर हो गया। परफेक्ट में आप थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब बचे इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो या एस लगाते हो। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की
सेकंड फॉर्म। पूरे इंग्लिश में मात्र एक ये ऐसा टेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन वो भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में। डिड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है जब हेल्पिंग वर्ब डिड आती है तब। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो भी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब हमारा जो पैटर्न होता है सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब आपको लिखनी है, वर्ब आपको आनी ही है। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, या कुछ अदर वर्ड दिए हो तो ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। उम्मीद है आपको ये टेंस का एक कंप्लीट पैकेज आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम टेंस से रिलेटेड सभी पार्ट आपको डिटेल में बताएंगे, हर टेंस का, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की डिमांड आ रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है वर्तमान में कोविड-19 की वजह से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड है। बहुत सारे स्कूलों ने भी डिमांड किया है कि सर आप जो है अपने तरह से वीडियो बनाइए प्रत्येक टेंस के लिए, ताकि हमारे बच्चों को लाभ मिल सके, क्योंकि स्कूल अभी क्या है, बंद है। तो एक ये प्रयास है मेरा, आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए SR जाजोरिया। थैंक यू।